दंड कमंडल हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो उन बेवकूफ़ लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हमारे महाराज जी के ऊपर टिप्पणी की है कि उन्होंने, महाराज जी ने बोला था, प्रेमानंद महाराज जी ने, पहले प्रेमानंद जी का महाराज का जो मतलब है ना वो समझ लो। जो क्योंकि प्रेमानंद जी का जो नाम है ना वो प्रेम का आनंद है। वो कहते हैं प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम में आनंद आएगा। लेकिन आप जो ये 4-4 जगह 5-5 जगह मुँह मार रहे हो ना, या मार रही हो, लड़के वैसे कम करते हैं क्योंकि लड़का का ही काटा जाता है, पत्ता है लड़कों का ही कटता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, मीडिया वाले भी यही इशू बना बैठे हैं। और कोई लड़की है, पता नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। अभी वीडियो कुछ देर पहले देख रहा था तो मेरे पास अचानक उसकी वीडियो आ गई। तो वो कह रही कि इन लोगों ने, इन बाबाओं ने ऐसा मुझे बोला है या महिलाओं का अपमान किया। सब कुछ महिलाओं का अपमान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला है महाराज जी ने कि जो महिलाएं लगातार एक बार में 4-4 5-5 लोगों को बर्बाद कर रही हैं, 5-5 लोगों से इंटीमेट रिलेशनशिप बना रही हैं, क्या वो वास्तव में अपने कल्चर को या अपने बच्चों को सुधार सकती हैं? क्या वो गृहस्थ जीवन में रह सकती हैं? सिर्फ उन्होंने ये बयान दिया है। भाई मीडिया वाले और कुछ सेलिब्रिटी भी हैं जो आधे नंगे कपड़े पहनते हैं, जिनकी औकात नहीं है दो पैसे की, अगर हम टिकट ना खरीदें तो फिर मतलब भीख मांगने के कगार पे आ जाएंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग अभी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं महाराज जी के ऊपर। और कुछ मीडिया के भी लोग हैं उसको, उस विषय को हाईलाइटेड कर रहे हैं। अरे हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है बेवकूफ़ों? महाराज जी ने कहा है तो सही कहा है। क्या कोई भी लड़की, या आपकी लड़की हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, कोई भी हो, अगर वो 4 जगह मुँह मार रही है तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे? आप उसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे ना। या फिर कोई लड़का है और वो अगर 10 जगह पर रिलेशनशिप कर रहा है तो फिर क्या कोई औरत उसको एक्सेप्ट करेगी? वो कहेगी कि वहीं पे जाओ। तो जब तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये क्या है? ये कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। और कल्चर को बर्बाद करने की वजह ही ये जो कंपनियां हैं, जो ऑफिस हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है ये कि जो ये कंपनियां हैं, कंपनी में कौन लोग होते हैं? लिविंग इन रिलेशनशिप वाले, कि मैं तुम्हारे साथ में भी हूँ, मैं आज उसके साथ सोऊंगी, कल उसके साथ सो जाऊँगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियरली है, ठीक है। अब किसी को बुरा लग रहा हो, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ना। तो ऐसे क्या कि लड़कों की ज़िंदगी ख़राब होती चली जा रही है। उनकी तो हो ही रही है, लड़कों की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बॉयफ्रेंड बनाइएगा, एक बनाइएगा। एक से अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में स्कैम्स हुआ है, धोखा हुआ है, तो देखो दूसरा भी धोखा ही देगा। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले वाले ने धोखा दे दिया है और दूसरा वाला आपका प्यार करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर एक बार धोखा हुआ तो दोबारा भी धोखा हो सकता है ना? हो सकता है ना? और वास्तव में जो अच्छे लोग होते हैं उनको फिर मोहब्बत ही एक बार होती, दोबारा होती नहीं है। तो वो उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, उन लोगों को तकलीफ़ होएगी नहीं। जिनको सिर्फ मोहब्बत एक बार हुई है उनको दोबारा कभी तकलीफ़ होनी नहीं, क्योंकि उनको दोबारा किसी से मोहब्बत नहीं बनी। तो उनको ये प्रेमानंद जी की, महाराज की बात बुरी नहीं लगेगी। बुरी सिर्फ उनको ही लगेगी जो ना बदलना चाह रहे हैं, ना बदलना देना चाह रहे हैं। हमारे संस्कृति को, हमारे जो कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये उन चूतियों के लिए हमारा एक मैसेज था। जिसको बुरा लग रहा हो लग जाए, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि महाराज जी हैं तो हम लोग हैं, महाराज जी नहीं हैं तो फिर हम लोग भी नहीं हैं। और उन्होंने बहुत सारे युवाओं को डिप्रेशन से निकाला है, उस परिस्थितियों से निकाला है जहाँ से लोग धोखा खा के टूटे हुए थे, ख़त्म करने को अपने आप को कह रहे थे। उन सभी लोगों को उन्होंने सही किया है। तो मेरा तो बहुत बहुत आभार है। और एक तो सौभाग्य भी है कि हम महाराज जी की बाणी को सुन रहे हैं। अब कुछ लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो महाराज जी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा कह रहे हैं। फ़िलहाल अगर हमारे सामने कोई ऐसा पड़ गया तो फिर रैप्टा ही खाएगा, क्योंकि भैया हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी मामले में, ठीक है। हमारे तो महाराज जी हैं, हम लोग तो क्या कि सिंगल आदमी हैं, एकदम आराम से मैदान में चल रहे हैं। चलने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ लेना एक न देना दो कोई है भी नहीं। क्योंकि भैया इतनी अच्छी शक्ल तो है नहीं कि कोई आएगा भैया बात कर लोगा। बात कोई करना नहीं, दोस्त कोई है नहीं, दुश्मन कोई है नहीं।
तो फिर बस महाराज जी हैं चारों तरफ। तो फिर मुझे अभी एक वीडियो मिली थी, वो लड़की कह रही थी कि महाराज जी कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में मत रहो, और वो नारियों का अपमान कर रहे हैं। नारियों का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये नारियों का अपमान वो क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आप बेहतर कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, आपकी इज्जत या आपकी इमेज बने। लेकिन आप खुद ही फटे कपड़े पहन लेते हो, पता नहीं पैसे नहीं है तुम्हारे लोगों के पास में, क्या है समझ नहीं आ रहा है। पम जो पैसे नहीं देते हैं, या फिर ज़्यादा पैसा हो गया है, फिर जब ज़्यादा पैसा हो जाता है फिर कोई काट के चला जाता है, तब फिर अब ये हो गया वो हो गया। फिर ऐसा क्यों करते तुम लोग? मेरे को ये बात समझाओ फिर। तो भैया ये सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है।